ओम हरि सच्चिदानंद परमहंस सद्गुरु भगवान नमः शिवाय। किसी ने कहा है, देखिए आप गुरु बनाते हैं तो पानी पीना छान के, पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। अभी गिलास में कोई मक्खी गिर जाए पानी के अंदर, हमें पानी पीना है और उसमें मक्खी पड़ी है तो उसे पी नहीं सकते ना, तो मक्खी जानबूझ के नहीं पी सकते। इसलिए कहा है कि पानी पीना छान के, गुरु बनाना जान के। जब तक गुरु के साथ आत्मा से आत्मा ना मिले तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। आप आंख बंद करते हैं और बार बार वही गुरु सामने आ गया है तो गुरु बना लेना चाहिए। गुरु बनाने से क्या होता है, जैसे आप बैंक में अपना खाता खुलाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, राशन कार्ड भी लगता है और आधार कार्ड भी लगता है, पैन कार्ड भी लगता है, प्लस एक गारंटर भी लगता है। और इतनी चीजें आपके साथ है तो आपका खाता खुलेगा। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आपका खाता नहीं खुलेगा। आपके पास कितना भी धन हो, बैंक में लेके घूमते रहो आप, लेकिन खाता आपका तभी खुलेगा जब आपके पास राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और प्लस गारंटर है, तो आपका खाता खुलेगा। अगर ये चीज नहीं है तो खाता नहीं खुलेगा। चाहे जितना भी पैसे लेके जाओ, घूमते हो, लेकिन खाता इन चीजें होगी तभी खुलेगा। तो खाता खुल गया, अगर आपकी ये सारी चीजें हैं तो आपका खाता खुल गया। बैंक वाले ने आपको किताब दे दिया, आप उस किताब को लेके वापस आए, आपने सोचा कि मेरा इसमें सेविंग खाता है, चालू खाता है तो मेरी ब्याज मिलेगी, ब्याज की ब्याज मिलेगी और बाद में आराम से इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, समय अच्छा निकल जाएगा। तो यही सोच के आप बैंक में खाता खुलवाते हैं कि हमारा डबल हो जाएगा। अब आपका खाता बैंक में खुल गया और समय पे आप जमा करेंगे, निकालेंगे, फिर ब्याज भी मिलेगी उसकी। अब इसी तरह से परमात्मा के यहाँ एक खाता खुलेगा। वो कैसे खुलेगा? परमात्मा के यहाँ जब खाता खुलेगा तो उसका खाता इस तरह खुलेगा कि आपका गुरु होगा और वो गुरु आपको अच्छे से समझेगा, देखेगा, जानेगा, परीक्षा लेगा कि आप शिष्य लायक हैं। और गुरु जब आपको छटक फटक के अच्छे से, बड़े अच्छे से आपको जब समझ लेगा कि ये बच्चा हमारे शिष्य लायक है, तो आपको गुरु मंत्र देगा, शिक्षा देगा। जब गुरु ने आपको पास कर दिया तो उसके बाद परमात्मा के यहाँ आपका खाता खुल जाएगा। परमात्मा के यहाँ आपका खाता खुलेगा। तो बैंक में खाता किससे खुला? गारंटर से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से। परमात्मा के यहाँ खाता आपका किसके माध्यम से खुला? गुरु के माध्यम। परमात्मा के यहाँ जो खाता खुला वो किसके नाम से? परमात्मा का नाम। तभी वो खाता खुलेगा जब आपका गुरु आपको अच्छे से समझेगा, छटकेगा, फटकेगा और लायक समझेगा अच्छे से, तो वो पास कर देगा गुरु।
तो आपके परमात्मा के यहाँ खाता खुल जाएगा। अब वो परमात्मा के यहाँ जब वो खाता खुल गया तो आप विश्वास करिए, आप पानी पिलाएंगे तो पानी खाते में जाएगा, पानी वाले खाते में जाएगा। यदि आपने भोजन कराया तो भोजन वाले खाते में जाएगा। यदि आपने किसी को वस्त्र दिए तो वस्त्र वाले खाते में जाएंगे। अगर किसी ने आपने यदि पैसा धन दिया तो धन वाले खाते में जाएंगे। यदि आपने किसी की सेवा की तो सेवा वाले खाते में जाएगा। यदि आपने भजन किया तो भजन वाले में जाएगा। या अगर आपने ध्यान किया तो प्रभु के खाते में जाएगा, प्रभु के खाते में जुड़ेगा। आपने जो भजन कितने दिन आपने साधना किया, तपस्या की, भगवान का प्रभु का ध्यान, भजन, धर्म, ये सब आपने किया है तो वो प्रभु के खाते में जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ बैंक के खाता जो खुलता है उसको हमें डबल होके मिलता है, इसी तरह भगवान के यहाँ, परमात्मा के यहाँ भी एक खाता होता है और उसका भी हिसाब किताब होता है। तब मनुष्य यहाँ से जाता है तो पहले उसकी वो परमात्मा के यहाँ जाके खाते का हिसाब किताब किया जाता है। आपने कितना पुण्य किया, कितनी भागवतें कराई, कितना धर्म किया, कितना पाप किया। तो जो पाप किया तो पाप वाले खाते में जाएगा, ठीक है। धर्म किया तो धर्म वाले खाते में। ये सारे खाते परमात्मा के यहाँ अकाउंट होते हैं, जोड़े जाते हैं। वहां जब मनुष्य जाता है, वो आत्मा जाती है तो उसका हिसाब होता है। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ पे हमें बुलाया जाता है, ये नाम वो नाम, इस नाम से सबको नाम के माध्यम से बुलाया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ रोज का हिसाब होता है। जो व्यक्ति आते हैं रोज, छह का गुणा होता है। 6 जीव पशुओं में जाते हैं, 6 जीव पशुओं में जाते हैं, 6 पक्षियों में जाते हैं, 6 पेड़ पौधे में जाते हैं, 6 आत्मा में जाते हैं, 6 मनुष्य में जाते हैं। 6 का गुणा होता है। भगवान के यहाँ 6 सब जगह चीजों को प्रवेश किया जाता है तो वो 6 का गुणा होता है। 6 पशु में जाएंगे, 6 कुत्ते में जाएंगे, 6 चिड़ई में जाएंगे, 6 पेड़ पौधे में जाएंगे, 6 आत्मा में जाएंगे। आत्मा अकाल मृत्यु वाली है, 6 उसमें जाएंगे। और 6 जीव जो है मनुष्य में जाएंगे, मतलब जिसे मनुष्य का शरीर मिलेगा, वो 6 उसमें जाएंगे। तो इस तरह से 6 का गुणा होता है और वो प्रतिदिन इतनी आत्मा आवागमन लगा रहता है। तब हमारा जो हिसाब होता है तो प्रभु कहते हैं कि आत्मा के नाम से, हाँ आप लोग आ गए, हाँ कैसी रही यात्रा, कैसी रही यात्रा। तो आत्मा बैठी है, मुंह लटकाए, कहती है प्रभु सही रहा। अच्छा पूछेंगे प्रभु, फिर उसके बाद प्रभु एक रील घुमाएंगे, एक बटन दबाएंगे, कहिए आप ही ये चोरी कर रहे हैं। आत्मा मुंह लटका, आप ही ये लड़की छेड़ रहे हैं। आत्मा मुंह, ये आप ही ये बैंक लूट रहे हैं, ये आप ही इस लड़की का चीर हरण कर रहे हैं, ये आप ही है। ये हुआ। उसके बाद जब दूसरा बटन दबाएंगे तो कहेंगे कि आपका पानी इतना पिलाया, आपने भोजन इतना दिलाया, आपने सेवा इतनी की, आपने वस्त्र का दान, धन का दान, रुपये पैसे का दान। ठीक है, भगवान फिर फैसला करेंगे कि देखिए सारा गुणा भाग किया और कहा कि आपका 250 ग्राम तो पुण्य है जो आपने किया है, पुण्य।
2.5 किलो आपका पाप है, 2.5 किलो आपका पाप है। तो कहा जाएगा उनसे आत्मा से कि देखिए आप पहले 250 ग्राम जो आपका पुण्य है उसको इस्तेमाल करेंगे या 2.5 किलो पाप है या उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आत्मा सोचेगी, समझेगी, बोलेगी ऐसा है, पुण्य तो मेरा 250 ग्राम है और पाप मेरा 2.5 किलो है। तो प्रभु पहले हम अपने पाप का ही निस्तारा कर लेते हैं। तो पाप का निस्तारा किस तरह से होता है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पाप को वहां लाठी डंडे से नहीं मारा जाता है और न ही कोई इस तरह की वहां सजा मिलती है। पाप को इस तरह से सजा मिलती है आपको कि जाइए 2.5 किलो पाप का निस्तारा इस तरह होगा कि आप चींटी बनेंगे, फिर मरेंगे, फिर चीता बनेंगे, फिर मरेंगे, फिर आप पशु बनेंगे, फिर मरेंगे, फिर आप सुअर बनेंगे, फिर मरेंगे, फिर आप बकरा बनेंगे, फिर मरेंगे, फिर आप मछली बनेंगे, फिर आप मुर्गा बनेंगे। कितने पशु हैं उनमें रोज मरना जीना, मरना जीना इस तरह से लगा रहेगा और कोई सजा नहीं है। और उस पाप को रोज मरना जीना इस तरह से लगा रहे जब तक आपका वो 2.5 किलो पाप पूरा बराबर नहीं होता है तब तक आपका निस्तारा वहां नहीं होता है। आपका मरना फिर जीना, फिर मरना, फिर जीना, फिर मरना, फिर जीना इस तरह से उस पाप का हिसाब बराबर होता है। जब वो 2.5 किलो पाप आपका बराबर हो जाता है फिर वो जीव आता है, कहता है प्रभु मैं बराबर करके आया। तो वो 250 ग्राम जो पुण्य है फिर वो उसका आनंद लेता है। जब वो उसका आनंद लेगा, खा पी के उसे बराबर कर लेगा, उसके बाद उसको फिर दूसरा शरीर दिया जाएगा। अब उसको शरीर दिया जाएगा फिर वो जीव अपने कर्म के हिसाब से वापस आएगा और फिर उस वापस आके वो जीव अपना फिर से वही कार्य करेगा। अगर वो मनुष्य में है तो वही भागवत करना, पुण्य करना, भजन करना ये सब करेगा। जिस अवधि में जिस शरीर में है वो इस हिसाब से अपना कर्म करेगा। तो सुनिए हमारा लेखा जोखा जो भी है रोज का रोज प्रभु के यहाँ लिखा जाता है। हम जो बातें कर रहे हैं प्रभु के यहाँ जाएगा, जो हम किसी को पानी दे रहे हैं वो प्रभु के खाते में लिखा जाएगा, हमने अगर धन दिया वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से तो प्रभु के यहाँ खाता खुलता है। जैसे हमने पहले बताया कि बैंक में खाता आधार कार्ड पैन कार्ड से खुलता है और परमात्मा के यहाँ खाता कैसे खुलता है, वो गुरु के माध्यम से खुलता है। जिसका गुरु नहीं है वो व्यक्ति मतलब उसको प्रभु के यहाँ जाने का जाएगा जरूर, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उनके दरबार में नहीं जा सकता है। वो कि एक बार एक महात्मा जी थे तो उन्होंने बहुत पुण्य किया, ऐसा पुण्य धर्म सब कुछ किया और इतनी तपस्याएं की उन्होंने कि वो जो चाहते थे वो पा लेते थे और इतनी शक्तियों को प्राप्त करा उन्होंने कि वो जहाँ चाहते थे उड़ के चले जाते थे। एक दिन उस संत को अहंकार आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने इतनी तपस्या शक्ति की है, देवता लोगों से मैंने शक्तियां प्राप्त की है, तो मैं अपनी शक्तियों से कहीं भी कुछ भी कर लेता हूँ। तो कहना मैं आज विष्णु दरबार में जाता हूँ, विष्णु दरबार में जाता हूँ। तो विष्णु दरबार में वो गया और गेट पर खड़ा और वहां पहरेदार खड़े। तो उन्होंने कहा कि कहिए संत महाराज यहाँ कैसे आप आए। तो संत महाराज का अहंकार और घमंड था, वो बोले
कि मैं विष्णु दरबार में कुछ दिन के लिए रहना चाहता हूँ। तो उनके दरवाजे पे जो पहरेदार खड़े थे उन्होंने कहा कि आपके कोई गुरु है? उस संत का कोई गुरु नहीं था, संत का कोई गुरु नहीं था। तो उन्होंने कहा यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप विष्णु दरबार में, विष्णु लोक में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ वही आते हैं जो गुरुमुखी होते हैं, जिनका गुरु होता है। अब इतने में क्या हुआ कि भगवान आए, विष्णु भगवान आए। उनने कहा क्या हो गया, क्या बात ही चल रही है, क्या हो रहा है? वो दरबारी बोला, दरवाजे पे जो चौकीदार था वो बोला कि प्रभु इस संत महाराज कुछ कहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए विष्णु दरबार में, विष्णु लोक में रहना चाहता हूँ और मैंने बड़ी बड़ी तपस्या की है और शक्तियां प्राप्त की है देव लोगों से, तो मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। तो विष्णु भगवान ने बोला यदि संत महाराज यदि आपका कोई गुरु है तो नहीं, हमने कोई गुरु नहीं बनाया। यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो आप विष्णु लोक में रहने का कोई आपको अधिकार नहीं है। तो वो संत बोले कि प्रभु ऐसा है कि आप मुझे बताएं गुरु कहाँ मिलेगा, इतनी तो कृपा करिए कि मुझे ये बताएं कि मुझे गुरु मिलेगा कहाँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि राजा दक्ष के पास आप जाएं और उनको गुरु बनाएं। वो संत महाराज नीचे आए और दक्ष महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे शिष्य बना लो, मुझे शिष्य बना लो। दक्ष महाराज बोले कि भाई तुम कौन हो, क्या है? मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ, तो प्रभु कृपा करके मुझे रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा एक उपाय है, यदि आप कर पाए तो एक उपाय है। उन्होंने कहा क्या उपाय है? उन्होंने कहा गंगा पे आप जाना और सुबह सुबह 4 बजे जो पहला व्यक्ति आपको मिले उसी के पैरों में पड़ जाना और उसी को गुरु अपना बना लेना। उनके बताए हुए उपाय को उन्होंने गंगा स्नान पर पहुंच गए, रात्रि में पहुंच गए। जैसे 4 बजे तो वहां देखा एक मछलिया आता है, वो अपना मछलियों को जाल से फंसाता है और वो मछलिया आता है। तो उनने महात्मा संत ने उस मछलिया के पैर रख ली, पैर में लौट गया, पकड़ गया और कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ, गुरु बन जाओ। तो उसने कहा अरे मेरे पैर छोड़, जा बन गया गुरु, जा बन गया गुरु, मेरे पैर छोड़, जा हो गया गुरु, बन गया गुरु। तो बन गया, तो बन गया, जा। उन्होंने पैर छोड़े और वापस आए और फिर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहा कि प्रभु मुझे गुरु तो बन गए, लेकिन क्या बताएं भगवान, विच्छेद मछलिया था, गुरु तो था बना लेकिन मछलिया था। तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान ने तुमने गुरु की निंदा करी है तो 1,84,000 तुम्हें फिर से काटनी पड़ेगी, उसका अपराध पड़ गया क्योंकि तुमने गुरु का अपराध कर दिया, तो इसके लिए 1,84,000 पार काटनी पड़ेगी। वो परेशान संत बोला अब तो मैं क्या करूं, कैसे 1,84,000 प्रभु ये भी रास्ता बताओ कि वो 1,84,000 कैसे कटेगी। तो उन्होंने कहा कि वापस जाओ और उसी गुरु के पास जाना, उसी गुरु के पास जाना और पैरों में लौटते रहना, पैर छोड़ना मत।
लौटते रहना, लौटते रहना, लौटते रहना, लौटते रहना, पैरों को छोड़ना नहीं। तो वो इसी तरह से गुरु के पैरों में लोटा 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 लोटा। तो उस गुरु ने कहा कि जा बिच्चोद कट गई, ये कट गई, ये कट गई। इस तरह से उसकी 84 कटी। भाई बहनों, मैं आपसे सबसे यही कहना चाहती हूँ कि पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। कभी गुरु बनाए आप लोग तो कभी उसकी निंदा ना करें। उस गुरु की अगर आप लोग निंदा करेंगे तो उसी तरह से आपको 84 काटनी पड़ेगी। और आप अपनी भक्ति का, अपनी तपस्या का कभी जीवन में अहंकार ना करें। जैसे उस संत को अहंकार हुआ था, तो उस तरह से भाई बहनों, कोई भी संत महाराज है या गृहस्थी वाले लोग, अगर मेरी वीडियो को आप लोगों ने सुना और अच्छी लगे तो सबसे पहले क्या कि अहंकार नहीं आना चाहिए अपनी भक्ति का। तो लोगों को अक्सर भक्ति का भी अहंकार होता है, हर चीज का अहंकार होता है। तो जिस मनुष्य को अहंकार नहीं आता है वो पार हो जाता है और सफलता उसकी कदम चूमती है। तो इस तरह से कभी किसी संत की निंदा नहीं करना चाहिए और कभी कोई भी संत अपने भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं भाई बहनों, जो भी मेरी वीडियो यदि आप सुनेंगे और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, जो भी है आप मेरी वीडियो को आप करोगे। और इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए नई नई वीडियो डालती रहूंगी और आप सबका प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करेंगे और मैं ऐसे ही आपको प्यार बांटती रहूंगी। आपका प्यार भी मुझे मिलता रहेगा, आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा प्यार आपको भर भर के आशीर्वाद, जो मेरी वीडियो सुनेगा उसके लिए मेरी तरफ से, इस माता धर्मगुरु माता जी की तरफ से आप सबको भर भर के आशीर्वाद है। श्री राधे, श्री राधे।